विक्रम और बैताल की पहली कहानी। मदन सेना का धर्म संकट। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने विवाह की पहली रात अपने पति के पास जाने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगी। तब तुम जो चाहो मेरे साथ कर लेना। फिर धर्मदत्त क्या करता है, पूरी कहानी जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने। जब राजा विक्रमादित्य पहली बार बैताल को पीपल के पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर चलने लगे, तब बैताल ने मौन तोड़ने की शर्त रखते हुए राजा को यह पहली कहानी सुनाई। प्राचीन काल में कनकपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा रूपसेन के राज्य में सोमदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सोमदत्त की एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्री थी, जिसका नाम मदन सेना था। एक दिन मदन सेना अपने बगीचे में सहेलियों के साथ टहल रही थी। उसी समय धर्माध्यक्ष का पुत्र धर्मदत्त वहाँ से गुजरा। मदन सेना के सौंदर्य को देखकर धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया। उसने मदन सेना के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। मदन सेना ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, हे धर्मदत्त, मैं एक कुलवधू बनने जा रही हूँ। मेरा विवाह समुद्रदत्त नाम के व्यापारी से तय हो चुका है, इसलिए आप ऐसा विचार अपने मन से निकाल दें। परंतु धर्मदत्त नहीं माना और कामदेव के बस में होकर मदन सेना का हाथ पकड़ लिया। मदन सेना ने धर्मदत्त की व्याकुलता देखकर उसको एक वचन दिया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने विवाह की पहली रात अपने पति के पास जाने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगी। तब तुम जो चाहो कर लेना। धर्मदत्त ने मदन सेना पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद मदन सेना का विवाह धूमधाम से समुद्रदत्त के साथ संपन्न हो गया। सुहाग रात के दिन जब मदन सेना अपने पति के कक्ष में पहुंची, तो वह उदास और रोती हुई खड़ी रही। जब समुद्रदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो मदन सेना ने बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया कि उसने विवाह से पहले धर्मदत्त को क्या वचन दिया था। मदन सेना ने कहा, यदि मैं अपना वचन पूरा न करूं, तो मैं असत्यवादी कहलाऊंगी। आप मुझे अनुमति दें ताकि मैं अपना वचन निभाकर लौट सकूं। समुद्रदत्त मदन सेना की सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि जो स्त्री अपने वचन की इतनी पक्की है, उसे रोकना उचित नहीं। उसने मदन सेना को धर्मदत्त के पास जाने की सहर्ष आज्ञा दे दी। घने अंधेरे और सुनसान रास्ते से मदन सेना अकेली धर्मदत्त के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चोर ने घेर लिया और उसके बहुमूल्य आभूषण छीनने लगा। मदन सेना ने रोकर चोर से प्रार्थना की, हे भद्रपुरुष, आप मेरे सारे गहने ले लीजिएगा, लेकिन मुझे अभी जाने दें। मैंने एक पुरुष को वचन दिया है, मैं अपना वचन निभाकर वापस आऊँगी। तब आप मुझे मार दें या मेरे गहने ले लें या जो चाहे मेरे साथ कर लें। चोर ने मदन सेना के चेहरे पर सच्चा निश्चल भाव देखा। उसने मदन सेना के चरित्र और सत्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए उसे बिना किसी नुकसान के सुरक्षित धर्मदत्त के घर तक जाने दिया। जब मदन सेना धर्मदत्त के घर पहुंची और उसने पूरी बात बताई कि कैसे उसके पति ने उसे वचन निभाने की अनुमति दी और रास्ते में चोर ने उसे छोड़ दिया, तो धर्मदत्त दंग रह गया। धर्मदत्त ने सोचा, जब इसका पति इतना महान है, जिसने पर पुरुष के पास जाने की आज्ञा दी, और एक चोर इतना महान है, जिसने विपत्ति में पड़ी स्त्री को छोड़ दिया, तो मैं इतना नीच कैसे बन सकता हूँ। धर्मदत्त का मन शुद्ध हो गया। उसने मदन सेना को अपनी बहन समान माना, उसका आदर किया
और उसे ससम्मान उसके पति के पास वापस भेज दिया। मदन सेना सुरक्षित अपने पति के पास लौट आई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बैताल का प्रश्न। अब पूरी कहानी सुनाने के बाद बैताल राजा विक्रमादित्य से प्रश्न करता है, हे राजन, अब बताओ कि इन तीनों में पति जो समुद्रदत्त है, प्रेमी जो धर्मदत्त है, या चोर, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्यागी कौन था? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब राजा सोच में पड़ गए। अगर उत्तर देंगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा और नहीं देते हैं तो उनके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे बैताल, इस कथा में सबसे बड़ा त्यागी वह चोर था। पति ने अपनी पत्नी को इसलिए जाने दिया क्योंकि उसे भय था कि यदि वह मना करेगा तो मदन सेना का मन उस पर कभी नहीं टिकेगा और वह वचन भंग के पाप से डरेगी। प्रेमी ने मदन सेना को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सामाजिक लोकलाज, धर्म के भय और पति के त्याग को देखकर उसका मन बदल गया था। परंतु चोर का तो पेशा ही चोरी करना है और धन लूटना था। वह न तो धर्म से डरता था, न समाज से, और न ही उसका मदन सेना से कोई संबंध था। इसके बावजूद उसने सामने पड़े सोने चांदी के आभूषणों और लाचार स्त्री को जाने दिया। इन सबसे वो मोह त्याग दिया। बिना किसी स्वार्थ और भय के ऐसा त्याग केवल एक सच्चा उदार हृदय ही कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा त्यागी वह चोर था। राजा विक्रम का न्यायपूर्ण उत्तर सुनते ही बैताल हंस पड़ा और अपनी शर्त के अनुसार राजा के कंधे से उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। धन्यवाद।